नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार लंबित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि ये किसी भी समय हो सकता है। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पूर्व जयराम सरकार 85,000 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ हम पर छोड़कर चली गई। हमारी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। येलो अलर्ट के बीच चंबा के पहाड़ों पर हिमपात, निचले क्षेत्रों में बारिश। चंबा जिले के पहाड़ों पर ताजा हिमपात हुआ। इसके अलावा निचले इलाकों में जमकर बारिश हुई। इससे कुछ क्षेत्रों में सड़कें भी यातायात के लिए प्रभावित हुई। हालांकि पठानकोट, चंबा, भरमौर, एनएच समेत मुख्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही जारी रही। वहीं बारिश और बर्फबारी के कारण पारा एकाएक लुढ़क गया। इससे समूचे जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। येलो अलर्ट के बीच वीरवार को सुबह से ही मौसम खराब था और हल्की बारिश हो रही थी। मंड को मिलेगा स्पेशल पैकेज। पंजाब फतेहपुर को जोड़ने के लिए ब्यास पर बनेगा 500 करोड़ का पुल। जिला कांगड़ा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के कांगड़ा चंबा के जिला स्तर के सभी अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक कर क्षेत्र में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और नए कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान एक चीफ इंजीनियर, 3 अधीक्षण अभियंता, 20 अधिशासी अभियंता के साथ 40 के करीब सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। हिमाचल में भाजपा की विकसित संकल्प यात्रा का आगाज, जनता तक पहुंचेंगी केंद्र की नीतियां। हिमाचल में भाजपा की विकसित संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में प्रारंभ हुई। इसमें भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया और उस दिशा में देश आगे भी बढ़ रहा है। अब क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों को नहीं होगी जाम की दिक्कत। शिमला के लिए बनाया गया नया ट्रैफिक प्लान। क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों को शिमला में यातायात जाम की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। शिमला पुलिस का यातायात प्लान तैयार हो गया। पहले वालों को शोगी व तारा देवी में रोकने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि शहर में एकदम वाहनों की संख्या बढ़ने से सैलानियों को ज्यादा परेशानी ना हो। शिमला शहर में प्रवेश करने से पहले शोगी व तारा देवी में पर्यटकों के वाहन कम से कम 2 व अधिकतम 10 मिनट तक रोके जाएंगे। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसरो ने स्थापित किया एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर 1 में गुरुवार को इसरो हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में वायुमंडलीय तड़ित संसूचन प्रणाली का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने किया। इस मौके पर कुलपति ने कहा कि ये परियोजना इसरो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रभावोत्पादक शोध की दिशा में मील का पत्थर है। बैंकों की जमा राशि में 7,025 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी, बैठक जारी किए आंकड़े। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की गुरुवार को शिमला में हुई 170वीं बैठक में सितंबर तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए गए। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि दूसरी तिमाही के दौरान हिमाचल में 16 एटीएम और 12 शाखाएं जोड़ी गई हैं। शिक्षा मंत्री कोटखाई में किए करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वीरवार को कोटखाई उपमंडल के अंतर्गत करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का भूमि पूजन और 1 सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना समय की मांग है। शिक्षा मंत्री ने ग्राम पंचायत थरोला में 17 किलोमीटर लंबे मराथू थरोला संपर्क मार्ग के उन्नयन, ग्राम पंचायत पांदली में पांदली पुंगरीश चैतला संपर्क मार्ग के स्तरोन्नत कार्य, ग्राम पंचायत क्यारी के कोटीबानी में बघार क्यारी संपर्क मार्ग के उन्नयन और चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। परीक्षाओं के बाद नहीं होगी छुट्टी, 31 दिसंबर तक चलेंगे स्कूल। बच्चों की परफॉर्मेंस में सुधार के लिए हुए बदलाव।
बच्चों की रैंकिंग सुधारने के लिए सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के बाद 31 दिसंबर तक स्कूल्स में बच्चों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। स्कूल अपने स्तर पर बच्चों को छुट्टी नहीं दे सकेंगे। स्कूल में रोजाना मॉर्निंग असेंबली होगी और नियमित टाइम टेबल की तरह ही कक्षाएं होंगी। हाथी मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किए नोटिस। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को दिए गए जनजातीय दर्जे के खिलाफ गुज्जर समाज हाईकोर्ट पहुंच गया। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार सहित राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अलावा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिया। 18 दिसंबर को आगामी सुनवाई होगी। विशाल बोले, कहीं और नौकरी नहीं मिली तो फिर खतरों के बीच करना पड़ेगा काम। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 17 दिन तक फंसे रहने के बाद सुरक्षित बाहर निकले 20 वर्षीय विशाल को एम्स ऋषिकेश से छुट्टी दे दी गई। यहां उपचार के दौरान सभी टेस्ट सामान्य आए हैं। शुक्रवार शाम तक विशाल बलह घाटी के बंगोट गांव स्थित अपने घर पहुंच सकता है। घर में मां उर्मिला और दादी गर्वदनू विशाल का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। बातचीत में विशाल ने बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उम्मीद है कि शुक्रवार शाम तक वो अपने परिजनों से दोबारा मिलेगा। एचआरटीसी में कंडक्टर के 360 पदों के लिए 10 दिसंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट, उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिवहन विभाग के अंतर्गत एचआरटीसी में कंडक्टर के 360 पदों को भरने के लिए आगामी 10 दिसंबर को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सभी पात्र उम्मीदवार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना पर घर में दी दबिश, 109.12 ग्राम चरस के साथ एक गिरफ्तार। शिमला जिले के उपमंडल रोहड़ू के तहत उप तहसील टिक्कर के अंतर्गत कशैनी गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति के कब्जे से 109.12 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टिक्कर पुलिस चौकी को गुप्त सूचना मिली थी कि कशैनी गांव निवासी दिनेश तेगटा अपने घर में चरस बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम ने टिक्कर पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई धर्मेंद्र के नेतृत्व में दिनेश तेगटा के घर पर दबिश देकर तलाशी ली। इस दौरान आरोपी के कब्जे से 109.12 ग्राम चरस बरामद हुई। आईजीएमसी में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, मरीजों को एहतियात बरतने के निर्देश। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। महिला के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। उधर अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए। इसकी पुष्टि उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण भाटिया ने की। आईजीएमसी में 42 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।